तो अब तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब। इंशाअल्लाह इनके बयान के फ़ौरन बाद मौलाना कासिम गुजर साहब भी तशरीफ़ फरमा है और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अकमल नूर साहब भी तशरीफ़ फरमा, उनकी तिलावत भी होगी। फिर इंशाअल्लाह आगे जो है हज़रत मौलाना रफ़ीक जामी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह जी इनका अभी बयान शुरू हो रहा है। हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल अला सय्यिदिर रुसुली व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना अल्लाहुम्मा ला इल्म लना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। बड़े सियाने जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज़ दी है उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े हुजूर की दात अक़दस पे।
माशाअल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मेरे सरों के ताज हज़रात उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, तलबा अजीज़, खतीब इस्लाम, पैकर अखलास, बिरादर कबीर हज़रत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इनके प्यार भरे हुक्म पर वली कामिल कुतुबुल अक़ताब शेख तरीक़त, शेख तफसीर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की याद में बनने वाली मस्जिद में आज तारीखी दिन और तारीखी मस्जिद में अल्लाह ने मुझे आप जैसे गैरतमंद मुसलमानों की ज़ियारत का मौका बख्शा। मेरे बाद बहुत सारे हजरात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे हजरत ने कम अज़ कम 60 मिनट दिए, वो दिए हैं इन्होंने, आगे मेरी मर्जी। क्योंकि हजरत ने मुझे फरमाया था कि 8 बजे आपका बयान है। मैं पत्नी 170-80 की रफ्तार पे, मेरे भाई ने गाड़ी दौड़ाई कि हम पहुँचे, कहीं लेट ना हो जाएं। यहाँ आकर मैं बैठ के यही कहता रहा, मेरी वारी ना आवे तो मैं की करूँ। चूँकि हजरत से हमारा तल्लक है, प्यार है। इस स्टेज पर हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह मौला ने फरमाया था कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। जहां मौलाना कासिम गुज्जर जैसे आदमी जहां खामोश हो जाएं, वहां मेरे जैसा माजूर आदमी बोल के बिल्कुल माजूर होगा। दूसरी बात है, वैसे हजरत को माजूरों से प्यार है। ये समझते हैं कि माजूरान और ज़कात भी लग जाएंगे। तो अल्लाह करीम आपके जज्बे को कबूल फरमाए। आज मेरे जुम्मे जो हजरत ने उन्वान लगाया है, मैं ज्यादा अपनी तकरीर को उसी उन्वान के इर्द गिर्द रखूंगा। और जहां सहाबा का हक बना, आवाज नहीं आई भाई, आज का दिन हर जगह से एक जुमला गूंज रहा था, आवाज आई, हालांकि आई कोई ना। माशाल्लाह जी, भाई हबीबुल्लाह साहब, आपका ये मियाँ साउंड वाले जो हजरत हैं, बहुत प्यारा साउंड है। यकीन जानो, दिल करता है कि लाहौर में जहां भी मैं आऊं ये भी आए, मियाँ म्याऊं आए। कमाल का साउंड है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। ये मजहबी लोगों से आप तावन किया करें।
तो जहां सहाबा का जिक्र आएगा वहां जरूर करेंगे, लेकिन बाद में कोई आदमी ये ना कहे जी कि ये तो अहले बैत का जिक्र करते रहे, सहाबा का जिक्र नहीं करते। क्या मकसद है? ये सहाबा को मानते नहीं है भाई। गल वेले दी फल मौसम दा। तो मैं क्या उनसे प्यार ना करूं जिनसे सहाबा प्यार करते थे? मैं उनसे मोहब्बत क्यों ना करूं जिनसे सहाबा मोहब्बत करते थे? एक तारीखी जुमला, तारीखी तालिब इल्म होने की हैसियत उलमा से एडवांस माजरत खतीबाना ज़ौक़ में जुमले आते हैं। भाई जो नबी के साथ हैं हम उन पे जान देते हैं, और जो नबी में से हैं जो नबी में से हैं, नबी के साथ जो हैं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू हुरैरा, अबू ज़र, अब्बास, इब्ने अब्बास, तमाम सहाबा जो हुजूर के साथ हैं, हम उनके लिए बच्चे कुर्बान कर देते हैं, तन मन धन सब कुछ लुटवा देते हैं। अरे जो साथ हैं हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं जो साथ नहीं में से हैं। और कहता हूं भाई जो दर वाले हैं, या अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह ना कहे घर जाए तो इसकी बीवी या उसकी मां कुंडी ना खोले। हाँ हुण बोले। किसी ने कहा था नक्श ईमान दा की फायदा, बेफैज इंसान दा की फायदा, जड़ी नबी दे हक विच ना बोले उस जबल जबान दा की फायदा। जो दर वाले हैं वो हमारी दिल की धड़कन है। अरे जो दर वालों का इतना हया करता है वो नबी के घर वालों का कितना हया करता होगा। लेकिन एक जुमला और कहता हूं, आज जुमले ही दूंगा क्योंकि मेरे पास हैं ही जुमले। मैं अपनी दुकान की तारीफ करता हूं, किसी को नहीं छेड़ता। खामखा किसी को तकलीफ होती है ये सानू आख्या जी, हालांकि मैं उन्होंने आख्या नहीं जिन्होंने आख्या आख्या। खामखा मेरा मसलक है, मेरे बुजुर्गों ने यही सिखाया है, अपना मसलक छोड़ो मत, किसी का मसलक छेड़ो मत। लेकिन भाई लिखा होता है मोटरवे को साफ रखें, तो मोटरवे को तो साफ रखना पड़ेगा ना। कोई रोड़ा, कोई कांटा, कोई डंडा शंडा हो उसको साइड पे कर दे। हुजूर ने फरमाया जो रास्ते से पत्थर हटाए उसे सदके का सवाब होता है। तो दीन वाली सड़क पे ना कोई कांटा बर्दाश्त करेंगे ना कोई रोड़ा और पत्थर बर्दाश्त करेंगे। इस दीन वाली सड़क को साफ रखेंगे, क्यों? कोई जनती फिसल न जाए, किसी मेरे मोहम्मद के गुलाम की गाड़ी जो जन्नत जा रही है वो पंचर ना हो जाए। इसलिए ना कांटा बर्दाश्त है, ना पत्थर बर्दाश्त है, ना पत्थरी बर्दाश्त है। भाई घर वाले तब आराम की नींद सोते हैं जब दर वाले जाग रहे हों। मेरा दर वालों को भी सलाम, मेरा घर वालों को भी सलाम। मैं अहले बैत से मोहब्बत क्यों ना करूं? ये को मैं करता हूं या मेरा हुक्म है? ये तो अल्लाह का हुक्म है। फकुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसमें दो तबके हैं मुफस्सिरीन के। जो मेरे मौक़िफ़ में है मैं उन्हीं के साथ हूँगा। बाद बार मेरे को फड़ना है जी इस आयत थे गल ही कोई नहीं, आप उठाना तफासीर सारे उधर नहीं इधर भी हैं। पर मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, मैं उजरत, बस मेरे लिए इतनी उजरत है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना।
करना, यानी मेरे करीबियों से प्यार करना। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। एक आदमी, या मैं मौलवी साहब की बात, अपनी बात कर लेता हूं, आपकी नहीं करता, आप नाराज हो जाएंगे, अपने बुजुर्गों की नहीं, अपनी करता हूं। मैं मस्जिद में बैठा हूं, एक आदमी सूट लेके आया, उस्मानी साहब ये आपके लिए हदिया है। तो चूंकि मैं मौलवी हूं ना, मैं दुकान पे क्यों जाऊंगा जब खुद सूट चल के मेरे घर आ जाए। मुझे क्या जरूरत है दुकान पर जाने की। मैं जल्दी जल्दी सूट पकड़ के दर्जी के पास, सीधे मैंने जुमा पढ़ाना है। दूसरे दिन मैं गया, सूट तैयार, ले जी लीजिए। मैंने सूट कपड़े का पकड़ा, बगल में डाला और चल पड़ा। तो दर्जी साहब कहते हैं, मौलवी साहब इसकी उजरत, सिलाई मजदूरी, मेरी मेहनत, मेरी उजरत। मैं कहा चला, मैं मस्जिद का मौलवी हूं, मैं इमाम मस्जिद हूं, आपको नहीं पता मैं लोगों को नमाज पढ़ाता हूं। उसने कहा जनाब ठीक पढ़ाते हो, पर मेरी मजदूरी तो दे दो। मैं कहा नहीं देता, जा, मैं मस्जिद का मौलवी हूं। अब एक उस दर्जी ने पीछे आवाज लगाई, आए सारी तकरीर का मैं यहां छोड़ दूं तो हो गई, आवाज लगाई। उसने कहा जा मौलवी साहब, मेरा 300 गया, तेरी नमाज गई। यही कपड़े पहन के नमाज पढ़ेगा ना, क्योंकि तूने उजरत नहीं दी, मेरा 300 गया, तेरी नमाज ही गई। अब दर्जी की बात सुन के मैं मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब के पास आ गया। दर्जी ने फतवा लगा दिया। तो मौलाना मेरे कान में पता क्या कहेंगे, यार तू सिलाई दी है या नहीं दी, सच्चा दर्जी है। मैंने कहा यार मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब ये देवबंदी सख्त फतवे देते हैं, मैं वहाबी भाइयों के पास चला गया। मिसाल दे रहा हूं, के बाद फड़े हो गए, तुम भाभी इधर की लैंड गए। तो मैंने कहा जी तुम कहते हो हम बिल्कुल हदीस पे अमल करते हैं, ये एक दर्जी ने बात की है। उसने कहा जी इख्तलाफ अपनी जगह पर है मौलवी साहब, लेकिन बात दर्जी की सच्ची है। मैं चला गया किसी बरेलवी, बड़े बरेलवी आलिम दीन के पास, दिया कि थोड़ी जी गुंजाइश कर दो। मिसाल दे रहा हूं। उसने कहा जी इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन है दर्जी सच्चा। अरे एक कपड़े की बंदा उजरत ना दे तो नमाज नहीं होती। काश के मेरी कौम को दाद देना आता तो मैं बड़ा खुश होता। कपड़े की उजरत ना दे तो नमाज नहीं होती। और अल्लाह कहता है मोहम्मद की उजरत क्या है, मोहम्मद की अहले बैत से मोहब्बत अगर कोई नहीं करता, कोई नबी के प्यारों का हया नहीं करता, नबी की अहले बैत का एहतराम नहीं करता, ये अलग बात है कि लोगों ने अपने मर्जी के अहले बैत बना रखे हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों ने मुझे पढ़ाया है, ये घर वाले खदीजा भी, हफ्सा भी, उम्मे हबीबा भी, उम्मे सलमा भी, हजरत मारिया किबतिया भी, सैयदा जुहैरिया भी, सैयदा जैनब भी, हजरत खदीजा से लेकर ऐशा तक। लाहौरियों, तो आपके लोगों ने ये कहा है कि जिन्हें लाहौर वेखिया नहीं, लाहौर जिंदा दिलाने, जिंदा दिलान लोगों का शहर है। जिंदा दिली का सबूत है ना, हजरत एक जुमला कहने लगा, उलमा से सिर्फ दुआ लूंगा, दाद नहीं लूंगा, क्योंकि मौलवी बोलना मना ना बड़ा सही नहीं समझते भी, मौलवी बोले असी भी बोलिए, हालांकि असी मौलवी ज्यादा नबी दा सदका खाने, हम तो ज्यादा बोलना चाहिए ना हजूर के हक में, क्यों बोलना यासिन साहब? ऐसा और खदीजा, लीजिए जुमला लुत्फ उठाइए। अब आपका दिल करे तो जुमले के बाद सुभान अल्लाह कहना, ना करे तो ना कहना। ऐसा उसे कहते हैं जो मोहम्मद के हिस्से में कुआरी आए, खदीजा उसे कहते हैं जिसके हिस्से में मोहम्मद कुआरा आए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं नारों वाली तकरीर नहीं करता,
खदीजा भी मेरी माँ, ऐशा भी मेरी माँ, नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं जिनके शनाख्ती कार्ड पर नादरा वालों ने अब्बा सही लिखा है। अब चेक करना, मैंने तो कह दिया। तो एक आदमी कर मैं नहीं मानता, तो मैंने कहा बेवकूफ तुझे कहा ही नहीं, मोमनों की हैं तू खामखा जबरदस्ती कहना है मैं नहीं मानता, और तुझे अल्लाह ने कहा ही नहीं। अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत, कुरान की आयत आ गई, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर मुबारक उठाई, और इस हदीस की पता कौन रावी है? अम्मी ऐशा। मजा नहीं आया? अम्मी का नाम आया तो पर आप ना बोलें, तकलीफ तो होगी ना। पहले थोड़ी सी गुर की बातें सुन लो, फिर हम सुर लगाएंगे, क्योंकि सूरज गुर दी कोई समझ नहीं आती। सूरज तो बंदा गाल भी कटे तो कौम कहती एक दफा फिर कट दे। कमाल। मेरे नबी ने चादर मंगवाई। इस बात को ऐसा रिवायत करती हैं, अगर हजरत ऐसा अहले बैत के खिलाफ होती, खानदान रसूल के खिलाफ होती, फातिमा के खिलाफ होती, हसन के खिलाफ होती, हुसैन के खिलाफ होती, अली के खिलाफ होती, ये घर की बात किसी को ना बताती। हुजूर ने चादर मंगवाई, किसी के पास रुमाल है हजरत देना उतारा दे देना। मैं वो पीर नहीं माशाल्लाह के जो आया माशाल्लाह। नबूवत ने चादर फैलाई, अली नीचे आ, ज़हरा चादर के नीचे आ, हसन चादर के नीचे आ, हुसैन चादर के नीचे आ। इनको छुपा लिया और छुपा कर फरमा अल्लाहुम्मा हाउलाई, उलमा तुझसे तो बोल पाओ, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैत, अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। तो मैंने कहा आका, हुजूर ने चादर दी, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हटा ली। तो जो सिर्फ 10 मिनट चादर के नीचे आ जाए वो तो हुआ पाक, जो नहीं मानता वो नापाक। वो तो हुआ और जिनको क़यामत तक गुंबद खजरा का साया मिल जाए। नहीं और कहता हूं, अरे जिन पर नबी ने चंद मिनट चादर दी वो तो इतनी अजमत वाले हैं। सिद्दीक पर चादर नहीं आई, चादर वाला आया है। आका ये क्या फरमाया? मेरा दामाद है, हर सौरा दामाद नु कजदे, क्योंकि उर्दू में मैं ये अल्फाज सही बोल नहीं सकता। हर सौरा अपने दामाद नु कजदे, जिन्ना मैनू लिफाफा देना है ना उन्ना मैनू उर्दू आखी। हर सौरा अपने दामाद नु कजदे, हर सौरा अपने दामाद नु कजदे, हर सौरा अपने दामाद नु कजदे। इंज लगता है जिवें लाहौरिया दी सौरे नाल बनदी नहीं। हर सौरा अपने दामाद नु कजदे, बेटी दी वजह तो भी कजदे। हर सौरा अपने दामाद नु कजदे। मैं बार बार ता कह रहा ताकि तो होशियार रह जाए। हजरात बिरादरान इस्लाम, एक जरूरी ऐलान सुनिए। हर सौरा अपने दामाद नु कजदे। नबी अपने दामाद नु कजिया, सिद्दीक अपने दामाद नु कजिया। जेड़े नहीं बोले मैं की फतवा लावा। मुस्तफा की हम सफर, मुस्तफा की हम सफर,
चमन चमन कली कली। नहीं नहीं नहीं, हुजूर ने फरमाया जो अली का नाम सुनकर घबरा जाए वो मुनाफिक होता है। खुल के कहो चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली। जज़ाकल्लाह। सदो ये चल ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो दियोबंदियों की गल आएगी ना फिर करना जो साहबा दी हारे। अल्लाह इज्जत दे आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, कौन अहले बैत, कौन खानदान रसूल। और जब ये आज 1400 इतने साल हो गए कुरान की हम आयत पढ़ते हैं कि नबी के करीबियों से मोहब्बत करो, सहाबा ने ये आयत नहीं पढ़ी थी? मेरे पास तो अब पहुंची है ना, सहाबा ने ये आयत नाजिल होते देखी, अभी भी आवाज नहीं आई। या अल्लाह जो जोर से सुबहान अल्लाह कहे आज रात ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। या अल्लाह जो और जोर से कहे सात सिद्दीक़ को उमर का भी दीदार हो जाए। या अल्लाह जो और जोर से कहे सात हसन व हुसैन का भी दीदार हो जाए। या अल्लाह जो और जोर से कहे इसमें नस्ल में भी कोई काफिर पैदा ना हो, इसकी नस्ल में कोई मुशरिक पैदा ना हो, इसकी नस्ल में भी कोई सहाबा का दुश्मन पैदा ना हो, इसकी नस्ल में भी कोई आले रसूल का गुस्ताख पैदा ना हो। या अल्लाह जो और जोर से सुभान अल्लाह कहे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक खाने काबे का तवाफ और नबी के रोजे पे हाजिरी ना हो जाए। सहाबा ने आयत नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा ऐशा हजरत अबू बकर से पूछती है, अबू जी जब महफिल सजी होती है और उस महफिल में दीगर भी हुजूर के गुलाम बैठे होते हैं, लेकिन आपकी निगाहें अली की चेहरे से नहीं हटती, अली के रुखसार पे जमी रहती हैं, इसकी क्या वजह है? हजरत अबू बकर बोले, सदाकत के ताजदार बोले, मेरे महबूब के पहरेदार बोले, मेरे महबूब के यारे गार बोले। आका फरमात हजरत अबू बकर कहते हैं, बेटी मैंने हुजूर से सुना था अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना सवाब है, इसलिए मैं अली का चेहरा देखता हूँ और सवाब कमाता हूँ। कौन अली, कौन ज़हरा, कौन हसन, कौन हुसैन, आइए एक एक जुमला कह के मैं आगे चलता हूँ। मैं उस अली से मोहब्बत क्यों ना करूँ जिससे मेरा महबूब मोहब्बत करे, मैं उस अली से मोहब्बत क्यों ना करूँ जिससे अबू बकर मोहब्बत करे, मैं उस अली से मोहब्बत क्यों ना करूं जिससे उमर मोहब्बत करे, मैं उस अली से मोहब्बत क्यों ना करूं जिससे उस्मान मोहब्बत करे, मैं उस अली से मोहब्बत क्यों ना करूं। भारी जुमला नाराज ना होना, मैं उस अली से मोहब्बत क्यों ना करूं जिससे अमीर मुआविया मोहब्बत करता है, मैं उस अली से मोहब्बत क्यों ना करूं जो नबी का वीर है, रोशन ज़मीर है, साहिब शमशीर है, सहाबा का मुशीर है, बड़ा बाज़मीर है, लिखता कुरान की तफसीर है, ऐलान करने वाला मौलवी शबीर है, अली हमारा पीर है, अली हमारा पीर है। मैं उसकी चौखट पे सलाम अकीदत पेश क्यों ना करूं। आका ने हजरत अली को किसी काम के लिए भेजा, देर हो गई, मेरे महबूब अली के लिए उदास हो गए, खुदारा तवज्जो, अली के लिए उदास हो गए। इसका माने नबूवत की मंडी में अली का बहुत बड़ा मकाम है। हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया, ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद को उदो तक मौत ना देना जब तक मैं अपने वीर को आंखों से देख ना लूं।
क्या मोहब्बत का तकाजा है। जब ये देखा सहाबा ने कि हुजूर अली से प्यार करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि जो नबी का महबूब बन जाए कोई उसे अपना महबूब ना बनाए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अली से प्यार करते हैं तो हजरत अबू बकर भी प्यार करते हैं, हजरत उमर भी प्यार करते हैं। ये कौन अली है? ये फातिह खैबर अली है। ये कौन अली है? ये तसव्वुफ का शहनशाह अली है। ये कौन अली है? ये सूरत फातिहा की तफसीर लिखे 70 ऊंट भी नहीं उठा सकते। ये कौन अली है जिसका नाम मेरे नबी ने खुद रखा, जिसको खाना मेरे नबी ने खुद खिलाया? नहीं नहीं नहीं, लाहौर वाले में और ज़ौक़ से बात कहता हूँ, जिसकी पैदा होने से लेकर जवानी तक तरबियत मुस्तफ़ा ने की हो उसे अली कहते हैं। जिसे नमाज का तरीका नबी ने सिखाया हो उसे अली कहते हैं। जिसे लुक़मे तोड़ तोड़ के मेरा नबी खिलाए उसे अली कहते हैं। और जिसको रिश्ता मेरा नबी दे उसे अली कहते हैं। जिसको लिबास मेरा नबी दे उसे अली कहते हैं। जिसको झंडा मेरा अली नबी दे उसे अली कहते हैं। कौन अली है जिसकी आज जिसकी जिंदगी पर नमाज कज़ा नहीं हुई, मैं उससे प्यार क्यों ना करूं? जब हुजूर ने हुजूर को देखा सहाबा ने अली से प्यार करते हैं, अल्लाह की कसम है अबू बकर से लेकर बिलाल तक सबकी आंख का तारा अली है, क्योंकि बड़ा प्यारा अली है। मैं मौलाना कासिम गुज्जर से माजरत के साथ, क्योंकि नाते तो ये पढ़ेंगे, मैं सिर्फ थोड़ी सी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह। ये यार देखो ना तार टूट जाती है। आइए आदत आइए माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो भाई, बस कर दूं भाई, सही बताना भाई। मैं तो तसलसल में लगा हुआ मुर्शिद। आज 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 टेंशन न लो, सारी तर्जी जज़ाक वाह 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 वाह। सुप्रीम कोर्ट 3 महीने देवे, बंदे 11 साल नहीं जाते। हजरत ऐस बंदे की जरूर सुनो, या ये नहीं या थोड़े कन नहीं। हुण जरा सुभान लिखो। अगे एक मेरे को नात खान बर्दाश्त नहीं सी हो रहा, हुण मानना मौलाना शहद इमरान आरसिफा भी आ। हुण मैं की करा भाई, मेरा दिल करता सी भी अज मैं नाता पढ़ा ये सुनन। मेरा अकीदा अली के बारे, असी हैदर वाले हाँ, असी हैदर वाले हाँ, साडा पीर अली सोना। पंजाबी समझ आवे ना आवे सुभान अल्लाह जरूर कहनी है, मैं गलत गल नहीं कर रहा। वैसे असी मुकल्लिद हैं, असी हैदर वाले हाँ, साडा पीर अली सोना। असी हैदर वाले हाँ, साडा पीर अली सोना। असी हैद पढ़ो, असी हैदर वाले हाँ, साडा पीर मजा नहीं आ रहा। असी हैदर वाले हाँ, साडा पीर अली सोना। सिद्दीक फारूक गनी दे बाद है अमीर अली सोना। सिद्दीक फारूक गनी दे बाद है अमीर अली सोना। 70 उठ नहीं जा सकते, नहीं बार उठा सकते। लिखे सूरत फातिहा दी तफसीर अली सोना। लिखे सूरत फातिहा दी। बुजुर्गो बाबा जी अज तुहाडे 2 पीर आए हैं, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुअद्दबाना दरखास्त है कि दीन वाले की खिदमत करा करो, दूसरे लोग कर देने खिदमत।
छोटे बड़े मेरे बुजुर्ग बैठे ने बच्चे बैठे ने ये जी दीन की खिदमत करते हैं, इन्हां दी खिदमत हो गई बस ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ यकीन जानो एक कंजूस गया ना कहीं चेहरा परेशान बीवी कहती है क्या कोई अल्लाह के रास्ते में चीज दे आया है कहता पहले कदी दी है वो कोई शायद छोटा है कहता नहीं फिर परेशान क्यों है कहता एक दे रहा सी मैं वेखा है चलो वापस आते हैं असी हैदर वाले हाँ अज अली अली हो जाए असी हैदर वाले हाँ साडा पीर आवाज नहीं आई गुंगे नू छुट्टी बाकी बोले असी हैदर साडा पीर अली सोना असी हैदर वाले हाँ साडा पीर अली 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 असी हैदर वाले हाँ साडा पीर अली सोना 70 उठ नहीं जा सकते नहीं पार उठा सकते 70 उठ नहीं जा सकते नहीं पार उठा सकते 70 उठ नहीं जा सकते नहीं पार उठा सकते लिखे सूरत फातिहा दी तफसीर अली सोना मौलाना सैयद इमरान साहब मजूर नु मजूरी कम आया असी हैदर वाले हाँ अल्लाह तेरी मजदूरी खत्म करे असी हैदर वाले हाँ साडा पीर अली सोहना खुदारा तवज्जो पैगाम लेके जाइए अली कुरान दा कारी है अली कुरान दा कारी है सोनी रखदा दाड़ी है अली कुरान दा कारी है सोनी रखदा दाड़ी सोनी रखदा दाड़ी पैरां तू जुल्फा ताई है आखिर अली सोना पैरां तू जुल्फा ताई है आखिर अली सोना हुण पढ़ लो असी हैदर वाले हाँ साडा पीर अली सोना जड़ा भमरा पै जाए कंडियां ते उस कली नू समझ आई कोई नहीं ओ शान रसूल दी की जाने जड़ा वली नू समझ आई कोई नहीं जोर पंजे दा पुछदा है हाकिम जड़ा तली नू समझ आई कोई नहीं उस प्यार अली नाल की करना जड़ा अली नू समझ आई कोई नहीं उस प्यारे अली नाल की करना जड़ा अली नू समझ आई कोई नहीं आ जरा कौन अली बोलो यार जरा आपकी कंजूसी शक में डालेगी हालांकि असी शक किया कदी नहीं काफिर दे कुफर विच मोमिन दे ईमान विच कौन अली मेरे नबी की आंखों का तारा अली दामाद रसूल अली सबसे प्यारी बेटी सैयदा ज़हरा हज़रत राष्ट्री साहब दामद बरकातुहु अलैहि क्योंकि शेखुल हदीस हैं वो इल्म के साथ खेलते हैं यकीन जान अल्लाह वाले हैं ना अल्लाह ने बहुत नवाजा है असी खतीब आदमी ऐसा किसी बाबे को गल सुन के उन्होंने पॉलिश किया तो पॉलिश करके कर मैं यूं कहता हूं होंदी गल किसे दी होंदी गल किसे दी है राशिद साहब फरमा रहे थे कि सबसे प्यार ज्यादा किससे था बेटियों में से बोलो यार वैसे नबी की कितनी बेटियां जो बीमार है वो ना बोले नहीं बीमार ना बोले बीमार से मेरी बात ही नहीं है जरा हाथों की ज़ियारत कराओ कितनी थी यूं नहीं करना यूं नहीं करना
कितनी 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 कितनी? फातिमा प्यारी थी, ज़ैनब प्यारी नहीं थी। लेकिन मैं अपने ज़ौक़ में अपने कल्चर की बात करता हूं। 4 बेटियां हूं ना, एक फौत हो जाए तो प्यार सिमट के तीनों में आ जाता है। जब दूसरी फौत हो जाए तो प्यार सिमट के 2 में आता है। जब तीसरी फौत हो जाए तो प्यार सिमट के 1 में आ जाता है। अब सुनिए, जब सैयदा फातिमा हुजूर के दरबार में आती थी, आका खड़े हो जाते थे और अपनी चादर पाक सैयदा फातिमा पाक के कदमों में बिछा देते थे। मुझे यूं लगता है आका आंखों से कहते होंगे, बेटी बैठ जा, तुझे देखता हूँ मुझे ज़ैनब याद आ जाती है, रुकैया याद आ जाती है, उम्मे कुलसूम याद आ जाती है। अब मेरे लिए ज़ैनब भी तू है, रुकैया भी तू है, उम्मे कुलसूम भी तू है। वैसे ये घराना ही सरदारों का है। आवाज नहीं आई? ये घराना, ये मौलाना ने उन्वान दिया है, फतवा लगाना तो मौलाना पे लगाना, बाकी रहंदी खेंदी कसर रबीउल अव्वल कर देंगे। ये मैं पक्की करवा लीजिए, पता ही नहीं चले आप पक्की हो गई। तो जो यार ये दिल लगी की बातें हैं। अल्लाह अकबर। ये घराना ही सरदारों का। मेरे आका नबियों के सरदार, अली वलियों के सरदार, ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार, हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। बोलो मेरे यार, करो इनसे प्यार, बेड़ा हो जाएगा पार। इनका सहाबा कितना एहतराम करते थे, कितना प्यार करते थे। एक दिन सैयदा फातिमा और अम्मा ऐशा बैठी हैं। हजरत फातिमा बातों बातों में कहती हैं, अम्मी जी, फिर भी कहती हैं, अम्मी जी अब तो मान ले, जिसको ज़हरा माँ मानती है और तू भी माँ मान ले। जो गुस्सा करे वो जलाली होता है, जो प्यार करे वो जमाली होता है, जो हाथ फैलाए वो सवाली होता है, कोई कम ज़र्फ़ होता है तो कोई आली होता है, जो सोचों में रहे वो ख्याली होता है, जो बाग को पानी दे वो माली होता है, जो नबी की अज़वाज का एहतराम करे हकीकत में वही बंदा हलाली होता है। तवज्जो कीजिए, सुभान अल्लाह कहो। 500 की आमद आ रही है, क्योंकि मैं पंजां दा जिक्र कर रहा हूं। तुसी कहंदे पंजां नहीं मनदे, ये नोट ही 5 वाला देंदे ने। हुण ते मन जाओ, ते जेड़े जेड़े मनदे हो जज़ाकल्लाह, जज़ा अशर इंश आण गए, पता नहीं जा, वाह भाई वाह, ये मन गल वधदी जाएगी। गल मैं क्योंकि पंजां दी गल कर रहा हूं। ना रिश्ते जरूरी ने, ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने, दिल हशर नु बख्शिश लई सरकार जरूरी ने। जन्नत जे तू चाहना है हुब रख ले 5 तन दी, जन्नत जे तू चाहना है हुब रख ले 5 तन दी। पंजां नुज मनदा है फिर 4 जरूरी ने, पंजां नुज मनदा है पहले 4 जरूरी ने, जड़े अजे भी नहीं बोले बीमार जरूरी ने। कौन फातिमा हजूर के दरबार में आती है, ये मेरे महबूब खड़े हो जाते हैं। ये कौन महबूब है? चेहरा वज़ुहा है, जुल्फ़ वल्लैल है, आँखें माज़ाग़ल बसर हैं, सीना अलम नशरा है, ताज ख़त्म नबूवत है, मेराज अरशों की सैर है, इमामुल अंबिया है, अहमद मुज्तबा है, हबीबे किबरिया है, ला युमकिनु सना है, बलगल ओला है,
कशफतुजा है, मोहम्मद है, अहमद है, आकिब है, हाशिर है, नासिर है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, त्वासीन है, यासीन है, ये सारी कायनात का इमाम है, अल्लाह का हबीब है, हमारा नसीब है, खुशी करता गरीब है। जिसके इस्तकबाल के लिए हुजूर खड़े हो जाए। मां बेटी बातें कर रही हाँ तो हूँ जड़ा मेहमान आवे ना उन्होंने अजे अंदर नहीं आने दे, मैं चुके अज ना बस अज और पैदा करने वाले रब की कसम इन्होंने वेख के अज नहीं वैसे ही अज। अम्मा जी बेटी मेरा मर्तबा आपसे ज्यादा है। बेटी दलील पर तुमने अपने सुना नहीं है अपने अब्बू से किया कि हर नेक बीवी नेक खामिद के साथ जन्नत जाएगी। बल्कि सैयदा फातिमा कहती हैं कि सुना नहीं है कि मेरा अब्बू आका तेरा अब्बू नौकर, आका और नौकर कभी बराबर नहीं हुए। बहुत बड़ा लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसर करता हूँ। सैयदा फातिमा ने अपना शान बयान किया। अम्मी ऐसा मुस्कुरा के कहती हैं कर ली तू अपनी गल, मैं मानती हूँ कि मैं नौकर की बेटी हूँ, ये भी मानती हूँ तू आका की बेटी है, लेकिन ये बात तूने अपने अब्बू से नहीं सुनी कि हर नेक बीवी नेक खामिद के साथ जन्नत जाएगी। अच्छा कई बंदे परेशान हो गए। एक मौलवी साहब यो गल की कि नेक बीवी नेक खामिद नाल जन्नत जाएगी। एक नौजवान बैठा सी उसने दूसरे ने कोणी मारी होर नमाजा पढ़ तकड़ा हो जा। नेक बीवी नेक खामिद के साथ जन्नत जाएगी। फातिमा जन्नत तू भी जाएगी, जन्नत मैं भी जाऊंगी। फर्क ये होगा जब तू जाएगी अली का साथ होगा, जब मैं जाऊंगी नबी का साथ होगा। ये बात सैयदा ने सुनी, फातिमा ने आबदीदा हो गई, आंखों से मोतियों की लड़ी बंध गई। अब देखिए जरा मेरी और आपकी अम्मी ऐशा फातिमा से कितना प्यार करती हैं। आपने पकड़ा, गोद में लिटाया, कहा बेटी चुप कर, ये तो दलील की बात मैंने दलील के साथ कर दी, वरना तेरा इतना बड़ा मर्तबा है कि तेरे बाल मुबारक से ऐसा कुर्बान हो जाए फिर भी सैयदा तेरा हक अदा नहीं होता। फातिमा नबी के जिगर का टुकड़ा, फातिमा नबी के अजीब बात करने लगा हूं, खुदा के लिए तवज्जो करना। जिगर का टुकड़ा, और हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा अली के हवाले किया। यार मेरी कौम कब बोलेगी? बिल्कुल मजाक से हट के इबादत की नियत से सुभान अल्लाह कहना बात करने लगा हूं। नबी ने बड़े ठंडे दिल से नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा अली के हवाले किया, क्योंकि नबी को पता था ना कि अली के होते हुए ना ज़हरा को धक्के दे सकता है। अली के होते हुए कोई ज़हरा की खजूरें नहीं खा सकता। अली के होते हुए कोई ज़हरा को धक्के नहीं दे सकता। ये अली है, अली इसके घर नबी की धी है। नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा अली के हवाले किया और सिद्दीक ने अपने जिगर का टुकड़ा। क्या मतलब? नबी के जिगर को अली संभालेगा, सिद्दीक के जिगर को नबी संभालेगा। सैयदा तैयबा हजरत फातिमा, ये भी मेरी आंखों का नूर है।
अब आइए इसके दो शहजादे, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। ये दोनों जन्नत के जवानों के, जोर से बोलना, जोर से बोलना। मेरे आका मिंबर पे बैठे हैं, खुतबा दे रहे हैं। ये दोनों शहजादे लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए मस्जिद में आ गए, क्योंकि उस वक्त थी ही मस्जिदें। जो जी हजरत जी, जब थी ही मस्जिदें कहाँ जाते? वो नाने को तलाश करते थे तो मस्जिद से, बाबे को तलाश करते थे तो मस्जिद से। नबी भी मस्जिद वाला, अली भी मस्जिद वाला। नबी ने दूर से देखा, मेरे शहजादे आ गए। अच्छा हुजूर कह सकते थे, अबू बकर अब फड़ी जरा इन्हों, तू मेरा बोझ उठा सकना है, इन्हों तो नहीं उठा सकता। नबी ने मिंबर छोड़ दिया, बाहर निकले, दोनों शहजादों को उठाया। वाह क्या बात है, कह दो वाह, ओ वाह कह दो। थक गए ना लोग कुछ और कह कह के। वाह हसन वाह हुसैन, कह दो वाह हसन वाह हसन वाह हसन। एक शेर ऐसे आ गया, आला है दो जहान से घराना हुसैन का। यकीन जानो कैसा मंजर होगा जब हम सब मिल के पढ़ेंगे। जिनकी जुबान पे हुसैन का नाम अच्छा लगता है वो खुल के पढ़ेगा, पूरी मस्जिद गूंज जाए। आला है दो जहान से घराना, अभी भी वो आवाज नहीं आई जो आनी चाहिए, तेरी आवाज कमजोर न हो। आला है दो जहान से घराना। या अल्लाह जो जोर से हुसैन का नाम ले कभी उसको फालिज न हो। आला है दो जहान से घराना। माशाअल्लाह, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह हरमैन शरीफैन की हाजरी दे। आला है दो जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना नाना हुसैन का। मौलाना अली बुद्दीन शाकर साहब, मैं तुम्हें सलूट मारना, तुसी बड़ा प्यारा उन्वान मैनू दिता है, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। क्या इनका कम मर्तबा है, इससे बड़ी और क्या शान होगी कि जिसके लिए नबी जन्नती मिंबर छोड़े। नबी ने आम मिंबर नहीं छोड़ा, मैं आपके मिंबर की बात नहीं करता, ये वो मिंबर है मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आउट ऑफ मजमून से ही बात आ गई मिंबर की। जिस लकड़ी के मिंबर पर मेरा नबी बैठे वो आज भी जन्नत में है। अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहे, इसे उस मिंबर की वहां जाकर ज़ियारत अता कर। ये जाकर करे,
या अल्लाह जे वहां जाकर मिंबर की ज़ियारत करे, यहां मिंबर उठाकर न करे। आज भी जन्नत में है। कोई माई ने लाल नहीं जना जो उस मिंबर को जन्नत से निकाले। अरे लकड़ी के मिंबर पे नबी बैठ जाएं, हालांकि उस मिंबर ने नबी को उठा के वो चला नहीं। वही पड़ा का पड़ा रहा। जिस मिंबर पे नबी बैठ जाए वो लकड़ी का मिंबर जन्नती है, जिसके कंधों पर बैठ जाए। अच्छा, मिंबर भी जन्नत में, सिद्दीक भी जन्नत में, लेकिन फर्क क्या है? मिंबर फासले पर है, सिद्दीक बिला फासला है। थोड़ा ठहर गया। तवज्जो है भाई आपकी? थक तो नहीं गए? हुजूर ने मिंबर पर आके दोनों शहजादों को बिठाया। जो बयान फरमा रहे थे वो छोड़ दिया, हसन हुसैन की शान शुरू कर दी। जबान मुस्तफा की, शान हसनैन की। अब खुतबा तब्दील कर दिया नबी। और जिसके हक में नबी खुतबा दे उसे हसन और हुसैन कहते हैं। इन जोड़ी के बारे में एक बात कहता हूं, बड़ी मजेदार। इनकी जिनसे बनती है, हमारी उनसे बनती है। हम कोई खारजी खुरजी नहीं है। इनकी, मैंने सुर से हट के बात की है, इनकी तो बिल्कुल और हौसले से करता हूं। इनकी जिनसे बनती है, हमारी उनसे, और इनकी जिनसे नहीं बनती, हमारी उससे। हसन की मुआविया से बनती है, मेरी मुआविया से बनती है। यजीद से हुसैन की नहीं बनती, मेरी भी यजीद से नहीं बनती। यजीद जाने तू जान, हुसैन जाने हुसैनी जाने। बड़ा प्यार है तुझे यजीद से। आइए दुआ करते हैं मीनारे पाकिस्तान पे चलो, 7 सितंबर को चलो। खत्म नबूवत के साथ ये दुआ भी कर लें कि जो यजीद से प्यार करते हैं, मैं दुआ करने लगा हूं बुजुर्गों की मौजूदगी में, क़यामत के दिन वो यजीद के साथ जाएं, हम हुसैन के साथ जाएं। जिनको वो दुआ पसंद है ये वो आमीन वहाबियों वाली कह दे। मेरी यजीद से नहीं बनती। क्या शायर ने कहा था कि दुनिया के सब यजीद इस गम में मर गए। दुनिया के सब यजीद इस गम में मर गए। हुसैन का सर मिला है, बैयत नहीं मिली। अच्छा, मैनू कासिम गुजर साहब नाराज ना हो तो शक पै गया कि थोड़े जे परेशान हो गए ने कि मौलवी साहब की कह रहे हैं। और मैं वो कह रहा जरा साडे बुजुर्ग कहते हैं। मैं कोई वखरी गल नहीं कर रहा। मेरी यजीद से नहीं बनती। लो जी, पंजाबी च एक शेर मैं अपनी तकरीर को घेरने लगा हूं, अब क्लोज करने लगा हूं, क्योंकि मेहमान ना होते तो फिर तो मैं लगा रहता। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। उगदे ने रुख एक, शायद इमरान आरफी साहब, हदिया। उगदे ने रुख इक्के जमीन विचों, कोई अंब हुंदा कोई बकैन हुंदा, कोई अंब हुंदा कोई बकैन हुंदा, कोई बंदा जमाने लई आ
कोई जिंदगी दा नसबुल ऐन हुंदा है ते कोई दुख हुंदा है सिर तो लेके पैरां तक, कोई सिर तो पैरां तक दुख ते सुख ते चैन हुंदा है। जेड़ा तख्त बचाए ओ यजीद हुंदा है, जेड़ा दीन बचाए ओ हुसैन हुंदा है। जेड़ा तख्त बचाए ओ जेड़ा भी बचाए ओ जेड़ा भी बचाए तख्त, जेड़ा भी बचाए जेड़ा भी बचाए, जेड़ा तख्त बचाए ओ यजीद हुंदा है, जेड़ा दीन बचाए ओ हुसैन हुंदा है। अजल तो लेके अबद दिन तक खुदा दे बंदियां दी लैन हिके, कानून हिके, सकून हिके, रंग राह ते चैन हिके, चौ यारां दे इसमें गिरामी अंदर जे गौर होवे तो ऐन हिके, खुदा दी सारी खुदाई अंदर यजीद ठेरन हुसैन हिके। जज़ाकल्लाह। जिनको नबी जिनके लिए मिंबर छोड़े वो है। आगे चलिए। एक जनाजे से मेरा पीर हुसैन वापस आ रहा था, जूती मुबारक पर मट्टी लग गई। वाह अबू हुरैरा, अबू हुरैरा का नाम लईए ना तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, वालद ना मालूम। अबू हुरैरा ने देखा कि हजरत हुसैन के पांव पे मिट्टी लगी है, दस्तार उतारी। ये को आम हस्ती का जिक्र कर रहा हूं मैं। दस्तार उतारी, पांव साफ करने शुरू कर दिए। मेरे पीर हुसैन ने जल्दी जल्दी पांव पीछे किए। चाचू जी ये ना करो, मैं हुसैन पांव पीछे मत करना, मुझे पता है ना कि ये पांव मैंने मोहम्मद के सीने पे लगते हुए देखे हैं। ये पांव मैंने मोहम्मद के सीने पे लगते हुए देखे हैं। नबी सजदे में, सुनिए आले रसूल की शान, दुआ दीजिए इस फकीर को यानी शबीर को। हुजूर सजदे में हैं, कंधे पे चढ़ गए। अब ये वो नबी है जो जब इबादत करे रात को तो आवाज आती है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अविल कुस्मिनहु कलीला। मेरे महबूब थोड़ी कर और थोड़ी कर। मैं पंजाबी च कह दिया महबूब घटा होर घटा। एक ये हुक्म है, मेरी नमाज घटा और घटा। इधर कह दिया जब हुसैन सजदे पे आपके कंधे पे चढ़ जाए फिर घटा नहीं, फिर तस्बीह बढ़ा। दुनिया को पता चले हुसैन कीमती शख्सियत का नाम है। मैं उनकी तारीफ कैसे करूं, मैं उस यजीद के बारे में कलाबे कैसे मिलाऊं जिसने नबी की नस्ल मारी। मैं इब्ने ज़ियाद के कसीदे कैसे पढ़ूं? मैं तो उसके कसीदे पढ़ूंगा जो नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ रहा था। हाय हाय, क्या बात है हुसैन की यार, ये वो हुसैन है। बस बात खत्म, बिल्कुल खत्म, 3-4 मिनट में क्लोज। एक जनाजा जवान बेटे का उठे ना, एक जनाजा, तो बाप हिम्मत नहीं करता कि जनाजे को कंधा दे। बाप की हिम्मत नहीं होती कि कब्र में उतरते हुए जवान बेटे को देखे। अल्लाह ऐसा न करे, हर जवान की जवानी बरकत दे। कोशिश करता है, मट्टी नहीं डालता। और हुसैन की अजमत देखिए, 18 साल जवान अली अकबर। लोग कभी पूछते थे हुजूर की वफात के बाद कि हुजूर कैसे थे, आहा, तो लोग कहते थे अली अकबर को देख लो, ऐसे थे हम, शक्ल मुस्तफा अली अकबर। अब हजरत अली अकबर शहीद हुए हैं, अकेला हुसैन उठाने वाला है, उठाया नहीं जाता, यूं ऐसे सीने से लगाया और घसीटते हुए खैमे तक लाए। और बाज़ उलमा ने अजीब जुमला लिखा है, जब हजरत हुसैन अली अकबर को उठाने गए थे तो बाल दाढ़ी के स्याह थे, जब खैमे तक आए तो गम की वजह से सारे बाल सफेद हो चुके थे।
ये कोई अफसाना नहीं है करबला का मार्का। अब तन्हा मेरा पीर हुसैन बचा। आए सामने एक नहीं, लाशों के ढेर लगे हैं, लेकिन हुसैन घबराया नहीं। सैयदा ज़ैनब से कहता है, अपनी हमशीरा से कहने लगे, मेरा पीर हुसैन, बीबी मेरी हमशीरा, मेरा वक्त भी आ चुका है, मेरी गर्दन को कलम किया जाएगा और मुझे नेज़े पे लटकाया जाएगा। मेरी शहादत की खबर हुजूर दे के गए थे, ये होना ही था। लेकिन ज़ैनब ख्याल करना, जब मेरी लाश पे घोड़े दौड़े, जब मेरा सर कलम किया जाए, जब नेज़े पे लटकाया जाए, ख्याल करना कहीं चादर उतार के मैदान में ना आ जाना, कहीं पर्दा उतार के मैदान में ना आ जाना। लाहौरियो तालिब इल्म से बात सुनिए और दिल में जगह दीजिए। सैयदा ज़ैनब बिन्त अली ने हजरत हुसैन के कंधे पे हाथ रखा और कहा, जा वीरा रब रखा तेरा, जो तेरा नाना वही मेरा नाना, जो तेरी अम्मा वही मेरी अम्मा, जो तेरी नानी वही मेरी नानी, जो तेरा बाबा वही मेरा बाबा। जा मैदान में इस पर्दे की फिक्र छोड़ दे, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए मुसाफिर की बात जाया न करना। हुसैन बेफिक्र हो के जा, ये पर्दा कभी नहीं उतरेगा, ये चादर कभी नहीं उतरेगी। क्यों? ये नाने की शरीयत का सवाल है, उमर की गैरत का सवाल है। उमर के कहने पे अल्लाह ने ये चादर हमें पहनाई थी, ये चादर नहीं उतर सकती। हजरत हुसैन पहुंचे मैदान में, बात खत्म हो गई। जिधर जाते हैं ये हैदरी खून है, लोग भेड़ बकरियों की तरह आगे लग के भाग पड़ते हैं। यकबारगी के साथ तीरों के हमले किए। जब हजरत हुसैन सर से लेके पांव तक जख्मी हो गया, अभी भी घबराया नहीं, तलवार संभाल के खड़े हैं। सिमर कहने लगा, एक तरतीब हुसैन को नीचे लाने की, वो कौन सी है? नमाज का वक्त हो गया है, अजान पढ़ो। हुसैन नमाज नहीं छोड़ता, हुसैन नमाज नहीं छोड़ता, ना हुसैन छोड़ता है, ना हुसैन नहीं छोड़ता है। जो हुसैन का मानने वाला है वो तो 5 वक्त की पढ़ता है। अजान पढ़ी उन्होंने, कमाल है कैसे ये जालिम मुकाबला करने आए हैं। अजान में हुसैन के नाने का नाम ले रहे हैं, फिर भी हुसैन के कत्ल का इरादा रखते हैं। कहते हुसैन जल्दी कर, हमने जुमा पढ़ना है, और कत्ल करके क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नबी की आल को ज़िबा करने वाले भी आल पे दरूद पढ़ रहे हैं। आखिरकार उसने अजान शुरू की। हजरत हुसैन घोड़े से नीचे आ गए और नमाज नीत ली। जब किया सजदा, कमाल का सजदा किया है। कहने वाले ने कह दिया, ए हुसैन इब्न अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। निस्बत तेरी कुरान से है हाफिज़ कुरान, तू चढ़ के नेज़े पर तेरा कुरान सुनाना याद है। सर रखा सजदे में, जालिम ने आकर तलवार मारी, सर तन से जुदा कर दिया। और कहने वाला कहता है, हजरत हुसैन आज भी नमाज में है। रही वस्ती बारिश तीरा दी, मेरा पीरा के सुबहान अल्लाह, सारा तन जख्माती चूर होया। शबीरा के सुबहान अल्लाह, जदों वक्त अखीर नमाज पढ़ी, तकबीरा के सुबहान अल्लाह, ममताज बिरादी लाश उते, हमशीरा के सुबहान अल्लाह। मजा जोस्ती याद वेचे, ना नाज वेचे ना न्याज वेचे। हुसैन दसिया रजा खुदा दी, ना सोज वेचे ना साज वेचे। सलाम फेरन तो बाद नासिर नमाज हुंदी है सब दी पूरी। हुसैन सजदे च सर कटाया है, हुसैन अज भी नमाज वेचे। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल
दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।